सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ये 17 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का वीडियो है। हम लोग इसके पहले 14 जुलाई का कर चुके हैं। अब हम लोग 17 जुलाई का सेकेंड वीडियो में आ गए हैं। तो अगर आपने पहले वाला नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। फिर दिया हुआ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। 3 साइड है ट्रायंगल का, जो 30 है, 42 है और x है। तो बोला है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ट्रायंगल का इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी दो साइड का सम, मतलब अगर a और b और c है तो a प्लस b हमेशा c से बड़ा होगा, ठीक है। और a माइनस b c से क्या बोलते बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे उससे छोटा भी नहीं होना चाहिए a माइनस b से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है a और b 30 और 42, ठीक है। तो 4 3 72, ये c का साइड 72 से बड़ा नहीं हो सकता है और दोनों का डिफरेंस है 12, इससे छोटा नहीं हो सकता है, इसके बीच में ही होगा। 72 से 12 से बड़ा होगा और 72 से छोटा होगा। तो देखते कहाँ पे दिया हुआ है। x 72 से छोटा है, इससे इक्वल टू में भी है तो गलत हो गया। ये 72 से बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। 72 से छोटा है और 12 से बड़ा है। ऑप्शन 3 ही हमारा सही जवाब है। चलते क्वेश्चन 2 में। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। तो ये 11 इंटू 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी है, लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं, ये 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब लास्ट का 3 डिजिट अगर 11 से डिविजिबल हो गया तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 999 को देख लेते हैं 88 से डिविजिबल है या नहीं। 88 से डिविजिबल में 88, ये बचा 119, ये भी बचेगा 188, तो ये बच गया टोटल 31। अगर 31 हम लोग 999 मतलब 5 टाइम्स 9 में से 31 माइनस कर दें तो ये जो आएगा वो 88 से डिविजिबल होगा। तो ये बचा 8, ये बचा 6, 9 68, 99968 ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। इसमें दिया हुआ इफ 2500 लैपटॉप वे सोल्ड बाय द स्टोर इन मंथ, टोटल 2500 लैपटॉप बेचा है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए टू दैट ऑफ कंपनी सी। ए 40% बेचा है, 40%, और सी बेचा है 8%, मतलब डिफरेंस अब 32% है। तो 32% का वैल्यू निकालना है। 32/100 इंटू 200 2500, तो ये पूरा का पूरा कट गया। 32 इंटू 25 हो जाएगा 640 प्लस 160, ये आ जाएगा 800, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस 1/a का वैल्यू है 7, तो a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 निकालना है। कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर होगा 7 47 प्लस सॉरी इंटू 343 माइनस 21, 3 में से 2 2 322 माइनस 7, तो ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 14 माइनस 7, लास्ट में 7, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 15127 ही आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हुआ cos 47 इंटू sec 133 प्लस sin 44 इंटू cosec 136। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई उल्टा करेंगे तो ये cos 47 इंटू cos 47 ही आएगा। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +1। तो -1 + 1 होता है 0। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ये दिया हुआ ABC runs simultaneously starting from one point around a circular track of length 1200 मीटर। टोटल 1200 मीटर लेंथ का एक सर्कुलर ट्रैक है और उसमें दिया हुआ है तीनों का स्पीड है। ए का है 2 मीटर पर सेकेंड, बी का है 4 मीटर पर सेकेंड और सी का है 6 मीटर पर सेकेंड। ए बी रन इन द सेम डायरेक्शन, ए बी सेम डायरेक्शन में चल रहा है और सी अपोजिट में चल रहा है। तो देखते हैं वो लोग कब, ये पूछा है कि हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तीनों एक साथ कब मिलेगा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका रिजल्टेंट स्पीड तो माइनस हो जाता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और ये अपोजिट में चल रहा है तो निकाल कर देख लेते हैं। ए बी कब मीट करेगा, ये मीट करेगा 1200 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 600 सेकेंड में। बी सी कब मीट करेगा, बी और सी, तो ये 6 इधर चल रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा 10, तो 1200 बाई 10 120 सेकेंड में मिलेगा बी सी। और ए सी कब मिलेगा, ए सी मिलेगा 4, 1200 बाई 4 मतलब 300 सेकेंड में। तो ये इन लोग का दो लोग का मिलने का है, तो इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो दो, ये आ जाएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड ऐसा टाइम होगा जब तीनों तीनों एक जगह पे मिलेगा। तो इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 10 मिनट्स में वो लोग तीनों एक जगह पे आकर मिल जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट इतना इन 7 ईयर्स। 1 4 5 2 2 ये 7 ईयर्स में है और 1 8 9 0 6 ये है 11 ईयर में। तो ये 4 साल का डिफरेंस आ जाएगा। माइनस करते ये 4 आ गया, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 4 3 8 4 ये 4 साल में। एक साल में कितना होगा, 1 0 9 4 36, 6 को 1096 ये एक साल में होगा। तो इन्वेस्टेड सम निकालना है, तो ये 7 साल का है तो इसको 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा ये 7 साल में कितना था, तो ये सीधे माइनस हो जाएगा 14522 माइनस 7 इंटू 1096। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14522 माइनस 7672 आ जाएगा 6850। ऑप्शन 1 अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीज बाय 34%, बाय व्हाट परसेंट द एरिया विल इंक्रीज। अब एरिया होता है साइड इनटू साइड, मतलब ये 2 बार बढ़ेगा तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। 34 प्लस 34 माइनस प्लस 34 इंटू 34 बाई 100 ये होगा, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 34 का स्क्वायर होता है 1156, तो ये 11.56 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 79.56। अपना 8 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो a होता है फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा 3, r होता है इसका ये बेस, तो 3 का पावर n 8 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो r होता है 3, 3 माइनस 1 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर 8 माइनस 1 बाई 2, हो जाएगा 3 इंटू 81 इंटू 81 माइनस 1 बाई 2। 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 इंटू 81 होता है 6561, तो माइनस 1 करेंगे तो 3 इंटू 6560 बाई 2, इससे कटेगा आ जाएगा 3280, 3 इंटू 3280। ऐसे देखते 3 इंटू 3 9, एक ही ऑप्शन में 9 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है,
बी किसी काम को 40 दिन में करता है और सी किसी काम को 50 दिन में करता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम आ जाएगा 600। इसका मतलब ए काम कर रहा है 20, बी काम कर रहा है 15 और सी काम कर रहा है 12 एक दिन में। तो पूछा है, बोला है कि ए बी सी अल्टरनेटिवली वर्क कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखते हैं एक दिन में कितना काम कर रहा है ये लोग। 47 वर्क एक दिन में कर रहा है। तो 600 को 47 से डिवाइड करूँ तो ये 1 आ जाएगा 47, बचे में 13 130, 47 2 जा 7 दूनी 14, 7 8 1 94, ये बचेगा 36। अभी 47 काम एक दिन में करता है तो 36 काम तो हो नहीं पाएगा। तो 12 दिन में काम हो चुका है, मतलब ये 3 दिन का काम था, ये 3 डेज का। तो बात 36 दिन तो काम हो चुका है। 37th डे में क्या होगा, 37th डे में आएगा 36 - 20, बचा कितना 16। 38 डे में 16 में से 15 काम हो जाएगा, बचा कितना एक काम। तो 38 दिन तो लगेगा और फिर आएगा काम करने के लिए 12, मतलब 38 1/12 डे लगेगा। ऑप्शन 1। चलते हैं क्वेश्चन 11 में। ए थीफ स्पॉटेड बाय ए रनिंग कांस्टेबल 200 मीटर। ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन। 200 मीटर का डिस्टेंस है चोर और पुलिस के बीच में, ठीक है। 200 मीटर के डिस्टेंस में वो लोग भाग रहा है। दिया हुआ है चोर का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी स्पीड, कांस्टेबल का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और चोर भाग रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बोल रहा है कि हाउ फार विल बी थीफ एबल टू रन इफ बिफोर ओवरटेकन। तो 200 मीटर का डिस्टेंस है, चोर थीफ भाग रहा है 8 और चोर भाग रहा है 6 के स्पीड से। तो डिफरेंस है 2 किलोमीटर पर आवर का, और वही जो टाइम होगा उतना टाइम में ये रिजल्टेंट स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम में ये पकड़ा जाएगा। तो डिस्टेंस है 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5/18, ये करना पड़ेगा तभी ये मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये 9 से कटा, ये 40, 9 चौको 36, 360 सेकंड लगेगा, मतलब 6 मिनट। 6 मिनट वो भागेगा। तो स्पीड क्या है 8 इंटू 5/18 इंटू 360, ये होगा 18 दूनी 36, 20, 8 5 40, 40 इंटू 20, 4 दूनी 800 मीटर। 800 मीटर वो ऑलरेडी भागेगा तब पकड़ा जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 200, तो पहले चल चुका है, तो 800 - 200, 600 मीटर वो भाग पाएगा। सॉरी 600 मीटर, 800 मीटर तो ये पुलिस ट्रैवल करेगा ना, तो और 200 मीटर थीफ उसके आगे था, इसका मतलब 200 उसमें से माइनस करेंगे तो थीफ 600 मीटर भागा होगा। In a bag containing red, green and blue pens, the ratio of red, blue and green pens are in रेड, ब्लू और ग्रीन का रेशियो दिया हुआ है 7, 4 और 9। इफ टोटल नंबर ऑफ पेन इन द बैग वाज 320, टोटल नंबर 320 है, मतलब 9 4 13 7 20, एक्स का वैल्यू है 320, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 16, एक्स इज इक्वल टू 16। तो पूछा है रेड पेन कितना था, तो 16 इंटू 7 इज इक्वल टू 112, ये अपना सही जवाब है। रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, रवि 40 दिन में काम करता है। सुधा कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, सुधा सेम पीस ऑफ वर्क 60 दिन में कर रही है। इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली ऑन द डे स्टार्टिंग विद सुधा, सुधा स्टार्ट कर रही है ऑन द फर्स्ट डे, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। अब 6 और 40 है, मतलब 120 हो जाएगा इसका आंसर। ये 3 ये 2, 5 वर्क हो रहा है 2 दिन में, 2 डे में 5 वर्क, तो एक डे में 5/2 वर्क हो जाएगा। 120 डे है तो 120/5 इंटू 2, इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 24, 24 इंटू 2 48 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। फिर दिया हुआ आर्क लेंथ, आर्क का लेंथ है 23.1
और उस आर्क पे बनने वाला एंगल है 18 डिग्री। तो पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये आर्क का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये आर्क का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर नहीं पता है इंटू थीटा बाई 360, 18/360 इज इक्वल टू 23.1। तो ये करेंगे तो ये 20 आएगा, 2 से काटूंगा तो ये 10 आ जाएगा। तो ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 231/22 इंटू 7 इज इक्वल टू आर। आर इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगा। 2 11 से काटते तो ये आएगा 2, ये 11 1 जा 11, सॉरी 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 7 147/2 हमारा रेडियस का वैल्यू आ गया। तो चलिए एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 147/2 इंटू 147/2। 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये 2 से काटेंगे 11, मतलब 11 इंटू 21 इंटू 147/2 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 11 इंटू 21 इंटू 147 होता है ये इसका वैल्यू होगा 33957/2, ये आएगा 6978.50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिव्यू। महाराष्ट्र सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट कितने हैं भाई? तो 5 5 10 4 14, कैरी 1 गया, 8 7 15, 8 8 16, 6 20, 8 8 16, 6 20, 6 26, 4 30, 3 33, 7। ओ भाई ये मिस्टेक हो गया, इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तब कटिंग। चलो दिया हुआ है 5 5 10 4 14 का 4, कैरी हाथ में 1, 8 19 16 और 6 6 12 16 17 18 10 28, 1 29, 7 36, 364 आएगा। और दिया हुआ व्हाट परसेंट फ्रॉम द दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था 8 2 10 4 14, कैरी 1 9 1 10 4 9 19 4 23 7 30 8 38 384। तो 364/384 इंटू 100 करते हैं तो आ जाएगा 182 डिवाइडेड बाई 192। फिर डिवाइड करेंगे तो 91 और ये हो जाएगा 96, 91/96। तो 91 डिवाइडेड बाई 96 जब करेंगे तो आएगा अप्रॉक्स 94.7। तो ये ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ये दिया हुआ 10 पाई/6 मतलब 180/6 tan 30 प्लस sec 30 इज इक्वल टू एक्स। तो निकालना है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 इज इक्वल टू एक्स। तो √3 हो जाएगा नीचे, 3/√3 ये कटेगा, ऊपर में आ जाएगा √3। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस 6 एंड हाइट। कैलकुलेटिव क्वेश्चन। टोटल अब देखिए कोन का हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ये कोन है, ये होता है हाइट, ये होता है रेडियस। इसका कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल, ये होता है सी एस ए। टी एस ए होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग को काम है इसका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो पाई आर एल प्लस आर, इसका वैल्यू निकालना है। तो 22/7 इंटू 6 इंटू 14,
वायर द होल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, ठीक तो है। व्हाट इज होल सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ बेस रेडियस 6 एंड हाइट 8। ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है भाई? अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग को निकालना है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पहले एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे आएगा? तो पाइथागोरस थ्योरम, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो 100 अंडर रूट 100 10, एल का वैल्यू आ गया 10। तो पाई आर 2 पाई आर एल प्लस आर इसका फॉर्मूला था 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6, और ये हो जाएगा 10 प्लस 6 16, मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 96/7 आ जाएगा 301.71। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है कि 25 मेन और 15 मेन 25 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं। तो 15 मेन इंटू 25 दिन, और सेम काम 25 वुमेन 40 दिन में ख़त्म कर देती है। 25 वुमेन इंटू 40 दिन, तो मेन वुमेन का रेशियो पहले निकाल देते हैं। 25 गया, 5 3 जा 15 और 8 5 जा 40, मतलब 3 मेन इज इक्वल टू 8 वुमेन। तो मेन बाई वुमेन का रेशियो हो जाएगा 8/3। ठीक है, दिया हुआ है कि 15 मेन और 25 वुमेन मिलकर एक काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 15 मेन का रेशियो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 8, एक दिन का काम 120। 15 मेन 120 काम करेंगे एक दिन में, और 25 वुमेन इंटू 3 75 काम एक दिन में हो जाएगा। तो ये दोनों 15 मेन प्लस 25 वुमेन कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये हो जाएगा 195 वर्क एक दिन में हो रहा है। देखते टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क दोनों में से किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। मेन से ही निकालते हैं, तो मेन का हो जाएगा 15, और एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 15 इंटू 8 इंटू 25 ये टोटल वर्क हो जाएगा, और दोनों मिलकर 195 काम एक दिन में कर रहे हैं। चलिए काटा जाए, ये हो जाएगा 5 से 5 टाइम्स में, और ये 5 से 5 या 15 39, ये 5 और ये 13, 25 इंटू 8 200/13 डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13 70 बचेगा। 13 पच्चे 65, 5/13 15 5/13 इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सुहानी पेज ए टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर इनकम 90,000। रितिका pays tax at the rate of 40% on her entire income y। सुहानी 90,000 पे 30% टैक्स पे कर रही है, और रितिका 40% टैक्स पे कर रही है एक्स का इनकम पे। तो टोटल दोनों का टैक्स ना कंबाइंड 37% हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे, इसका 30%, इसका एक्स का 40%, टोटल का 37%, बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग एलिगेशन से करेंगे। सबसे बड़ा सवाल होता है कि पता कैसे करें क्वेश्चन एलिगेशन से बनेगा या नहीं। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 30% है, और दोनों का एवरेज दिया हुआ है। जब भी रिजल्टेंट एवरेज दिया हुआ हो तो हम लोग वहाँ पे एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन को काफ़ी ईजी कर देगा। अब एलिगेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सारे थोड़ा एक्सप्लेन इसको मैं कर दूंगा। ये 37% है, तो चलो सुहानी का देखते हैं इधर, और इधर रितिका का। सुहानी का 30% का टैक्स था, रितिका का टैक्स 40% पे था, और ओवरऑल 37% है। तो देखते हैं रेशियो क्या है। 37 और 4, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। मतलब जो भी रेशियो होगा सुहानी का 3 होगा तो रितिका का 7 होगा। तो सुहानी का तो दिया हुआ है 3 का वैल्यू है 90,000, 3 का वैल्यू 90,000, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 से काटते हैं तो ये 30,000, 30 इंटू 7 2,10,000। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। कितनी जल्दी बन गया ये एलिगेशन से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए वर्किंग 5 आवर ए डे 8 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देता है और बी 6 आवर ए डे काम करके 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो एफिशिएंसी देख लेते हैं। 8 5 40 ए इज इक्वल टू 60 बी। तो ए बाई बी का वैल्यू हो जाएगा 60/40 इज इक्वल टू 3/2। मतलब ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का 2 है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और ये बी एक दिन में 2 काम करता है। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 120। ठीक है, 120 टोटल वर्क है। अगर दोनों 8 घंटा मिलकर काम करें तो टोटल वर्क 120 है। 8 घंटा ए काम कर रहा है तो ए का काम होता है 3 और ये 2 5। तो दोनों मिलाकर 5 काम करता है एक घंटे में। तो एक घंटा में 8 घंटा डेली काम करेगा तो 8 5 40 घंटा। 40 से काटेंगे तो आएगा 3 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। ये दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये देखकर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये बोल सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है और नीचे ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 का वैल्यू है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो कुछ इस फॉर्मूले में हम लोग को इसको तोड़ना पड़ेगा। तो x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये पूरा का पूरा b है, ये a है। तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको तोड़े हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी पे हम लोग इसको अलग कर दिए हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये तो पूरा इससे कट चुका होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है √6 और x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो निकालना है x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8। तो इस जगह पे जाने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो ये तो आ जाएगा √6। एक्स प्लस 1/x हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4। तो 6 ए स्क्वायर प्लस 4 √10 इंटू √10 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा 6 प्लस 2, ये 6 स्क्वायर हो जाएगा 6 प्लस 2 8 इंटू 8 और x का पावर 4 इंटू 1/x का पावर 4 हो जाएगा 62। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 10 छक 60 मतलब 4√15 इंटू 8 इंटू 62। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 8 छक 48 48 इंटू 62, सॉरी ये 2 होगा। 16 इंटू 62 हो जाएगा 992√15 ऑप्शन 2। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 25% एंड 20% इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। तो इसमें हम लोग पहले इसको देखते हैं 25 और 12। तो 25 26 37 माइनस 25 इंटू 12 हो जाएगा 180। 25 ये हो जाएगा -300/100। तो ये -3 34% इन दोनों का आ गया -34 और फिर 20 का करेंगे तो -34 माइनस 20 प्लस 20 इंटू 34/100। ये हो जाएगा 54 माइनस ये हो जाएगा 680/100 मतलब 6.8 इसमें से माइनस हो जाएगा तो लास्ट में 2 बचेगा और 6 माइनस हो जाएगा तो 47.2। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। ये थीटा है तो ये ट्रिपलेट है 3 4 5 होता है। पूछा है tan थीटा बाई कॉट थीटा का वैल्यू। tan थीटा होता है 4/3
प्लस कॉट थीटा हो जाएगा 3/4, हो जाएगा 12 LCM 16 प्लस 9, सॉरी माइनस है तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/12। ऑप्शन 3 करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, देखते हैं। राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट 20%। राम किसी चीज़ को मोहन को बेचा 20% का प्रॉफिट पे, ठीक है। मोहन सेल टू श्याम एट 40% प्रॉफिट। मोहन श्याम को बेच दिया 40% के प्रॉफिट पे। इस श्याम पेज 1430, ये 1430 है। इसका मतलब x में जब बेचा था वो 20% मतलब 6/5 में, फिर वो 40% मतलब 7/5 में, तो वो 1430 आया। तो ये x इंटू 42/25 इज इक्वल टू 1430। x का वैल्यू हो जाएगा 1430 इंटू 25/42। तो 1430 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा लगभग 1430 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आ जाएगा 35,750। 35,750 इसको डिवाइड करेंगे 42 से तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 851.19। कैलकुलेट करके देख लेना, ये इसका आंसर यही होगा। तो ये सेट खत्म हो गया। ये 17 जुलाई का सेकंड सेट था। नेक्स्ट वीडियो होगा 17 जुलाई का थर्ड सेट। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में सजेशन देकर जा सकते हैं, और इसी तरह अपनी तैयारी बरकरार रखिए। चलिए, थैंक यू।